चलो बच्चों, मैं ज्ञानेश्वर हरदास। आज हम अपना शुरू करेंगे मस्त वाला अच्छा वाला टॉपिक, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, कहाँ पे होता है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बराबर। नव हमें ये पता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। स्टूडेंट्स, some organisms are heterotropics and some are autotropics. Okay, basically we will classify the living organisms into two categories on the basis of modes of nutrition. मतलब क्या कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद के लिए बनाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता। बराबर। ऑन दिस बेसिस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। बराबर। अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाते। मतलब क्या कि वो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। ओके, these heterotrophic organisms cannot synthesize their own food material, जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाते। बराबर। अब अगर खुद नहीं बनाते तो उसको तो खाना चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे। अब जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इट मीन्स दीज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर फूड ऑन टू द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ ऑटोट्रॉप्स, ओके, दीज ऑटोट्रॉप्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और अगर उसमें भी हमें पता है टाइप्स है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मतलब क्या? अब फोटोसिंथेटिक मतलब क्या कि जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। बराबर। और कीमोसिंथेटिक मतलब क्या? जो केमिकल डिग्रेडेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिग्रेड करते हैं और उसके डिग्रेडेशन के बाद में अगर उन्हें एनर्जी मिलती है तो हम उसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बराबर। इसका मतलब ये टाइप के जो और ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। विच प्रोसेस और बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं। तो अब इस कैटेगरी में कौन से आएंगे? इस हेटेरोट्रॉप की पूरे मैक्सिमम एनिमल्स आते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी है उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो भी ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने दो, वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खुद का खाना खुद बना सकता है। और उस कैटेगरी में ज़्यादातर क्या है? प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स। मतलब ये जो खुद का खाना खुद बनाने वाले कौन से हैं? प्लांट्स। बराबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब हम स्टार्टिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस। बराबर। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स मतलब क्या? क्योंकि हम ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने वाले इस चैप्टर में, वो हायर प्लांट्स में देखने वाले। हायर मतलब क्या? तो स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स।
एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक. इन दैट स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस मोस्टली अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. मतलब जिस प्लांट को फूल या उसको हम बोलते हैं ना, जिस प्लांट को फ्लावर्स आने वाले हैं, फ्लावर्स आने वाले हैं, सीड्स आने वाली है, उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब हायर प्लांट. अब आओ फोटोसिंथेसिस पे. अगर हम इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमें एक वर्ड मिलता है फोटो और दूसरा वर्ड मिलता है सिंथेसिस. फोटो और सिंथेसिस. अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रीफिक्स का पार्ट अगर देखेंगे तो इसमें हमें मिलता है फोटो और सफिक्स में मिल रहा है सिंथेसिस. अब फोटो का मतलब क्या? फोटो का सीधा सीधा मतलब है लाइट एनर्जी, मतलब फोटॉन्स जो बोलते हैं ना, फोटॉन्स. मतलब क्या? इस पे लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है. और ये जो सफिक्स बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ ना कुछ तो बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है. इसका मतलब कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है. समथिंग इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड. बराबर. अब इसका मीनिंग क्या होगा फिर? कुछ ना कुछ बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ खाना बनेगा. बराबर. फूड मटेरियल बनेगा लाइट एनर्जी को यूज करके. लाइट एनर्जी को यूज करके. इट मीन्स दैट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी फूड इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड. दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. बराबर. तो फिर हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि जो भी हायर प्लांट्स है, उन हायर प्लांट्स में लाइट एनर्जी यूज करके वो हायर प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. बराबर. अब फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. अब फिजिको-केमिकल मतलब क्या? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल क्यों? कि वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है. बराबर. इसीलिए. और केमिकल क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है. इसी वजह से फोटोसिंथेसिस इज द फिजिको-केमिकल प्रोसेस. मतलब ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स. अब अपने को तो पता है सभी प्लांट ग्रीन कलर्ड है. कलर कौन सा है उनका? ग्रीन है. अब दूसरी बात, हमने कभी सोचा है कि उसका कलर ग्रीन क्यों है? हाँ, पता है हमें. उसका कलर जो है वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का है और उसका नाम है क्लोरोफिल. हमें पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये जो रहते हैं उनका ग्रीन कलर है. क्या है उनका? ग्रीन कलर. ये छोड़ के और भी दूसरे रहते हैं, अपने को पता है. ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ओके, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोबिलिन्स और भी है. बराबर. लेकिन हम ग्रीन कलर को अगर टारगेट करेंगे तो हमें पता है ग्रीन कलर वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल. वो कौन सा है? क्लोरोफिल. और उसमें सब टाइप्स है. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी. अब ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर, क्या है? ग्रीन कलर है. अब ये जो ग्रीन कलर वाले प्लांट्स है, अब ओके, ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपना खाना बना रहे हैं, अपना खुद का खाना बना रहे हैं. कैसे बना रहे हैं? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड water and in presence of sunlight. In presence of sunlight. बराबर. Photosynthesis is a physico-chemical process in which living organisms, that is specifically autotrophs. कौन से organism? Autotrophs or chlorophyll bearing green plants. We can call it as chlorophyll containing green plants. Okay, these green plants are
synthesizing their own food material by using carbon dioxide and water, by using carbon dioxide and water in presence of sunlight, in presence of sunlight। मतलब ये जो खाना बन रहा है, ये जो ग्रीन प्लांट्स है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपना खाना खुद का खुद बनाना है तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ग्रीन कलर चाहिए। क्या है? उसको ग्रीन कलर चाहिए। मतलब ग्रीन कलर कब आएगा? जब क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहेगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उन्होंने बताया किसके मदद से, हेल्प से कर रहे हैं वो। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है वाटर। मतलब ये दोनों भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा। लास्ट में चैप्टर के एंड में हम देखने वाले कि वो ये जो फैक्टर्स है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसका अमाउंट क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, लाइट का अमाउंट कैसे अफेक्ट करता है इस प्रोसेस पर, वो देखने वाले हैं। बराबर। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि दूसरा जो है, पहला तो क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ 3 होने से चलता है क्या? नहीं। चौथा जो है एनर्जी सप्लाई करने वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। बराबर। फिर ये जो हरे भरे प्लांट्स है जिसमें क्लोरोफिल है, ये प्लांट्स क्या करेंगे? जो इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेंगे, वाटर भी लेंगे, और ये दोनों का क्लोरोफिल की और सनलाइट की हेल्प से फिक्सेशन करके फूड बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन दी है। देखो इसमें क्या होता है, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट मीन्स दैट इन दिस रिएक्शन द सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमें खाना बना रहे हैं उसमें ग्लूकोज बनने वाला है, तो अपने को पता है ग्लूकोज में तो 6 कार्बन रहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हर एक कार्बन जो है ग्लूकोज का, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से आने वाला है। कहाँ से आने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जाहिर सी बात है, अगर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनाना है तो 6 हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 6 कार्बन चाहिए। बराबर। अब वाटर का फोटोलाइसिस होगा। यहाँ पे वाटर का क्या होगा? फोटोलाइसिस। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट में वाटर रहेगा वहाँ पे, तो क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से और वो एक्साइटेड स्टेट में जाके वाटर का ब्रेक डाउन करेगा, वाटर का फोटोलाइसिस होगा। बराबर। अब ये वाटर का फोटोलाइसिस होने के बाद में उसका 2 टुकड़े हो रहे, H+ और OH-। तो जाहिर सी बात है एक H और एक OH उस कार्बन को जाके अटैच होगा, तो ऐसा कार्बन HOH HOH HOH। बराबर। मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? देखो CHOH, ऐसे नंबर ऑफ CHOH, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गए? अटैच हो गए, जो हम बाद में डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कैसा होता है। बराबर। लेकिन फिलहाल ये रिएक्शन देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी मिक्स्ड विथ वाटर। बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो भी पेड़ है, अपने पेड़ के ग्रीन पत्ते जो है उसके अंदर अपना ये जो है प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर क्या है अपना क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हम उसको, उसके अंदर है अपना क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा? जब उस पर लाइट एनर्जी पड़ेगी तो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो ग्राउंड स्टेट का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब उसके बाद ज़्यादा एनर्जी होगी। अब वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके वो इन दोनों को कंबाइन करेगा। सीधा सीधा याद रखें, इस कार्बन को, इस वाटर को, वाटर का फोटोलाइसिस करके और कार्बन का भी तोड़ के
कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऑक्सीजन है वो रिलीज करेगा बाद में, बराबर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलेंगे आगे चल के ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके जो बनेगा वो स्टार्च बनेगा, बराबर, जिसको हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे, बराबर। उसके बाद में इस रिएक्शन में वाटर रिलीज होगा 6 मॉलिक्यूल, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सॉरी फाइनली ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्या होगा रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होगा। मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो खाना मिल रहा है और दूसरा हवा मिल रहा है। हवा मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, जो कि हम प्राणवायु बोलते हैं जिसको, बराबर है। वो बहुत जरूरी है, अब हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, समझने वालों को इशारा काफी। ओके, मतलब ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, ये दोनों क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में मिक्स हो रहे और उसका ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बना रहे हैं, बराबर। ये अपनी सिंपल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। बाद में हम देखने वाले हैं कैसे कैसे होता है, क्या होता है, बराबर। अब है उसके इम्पोर्टेंस। जब ये प्रोसेस है तो क्यों चाहिए भाई? ऐसा तो नहीं कि किसी का इम्पोर्टेंस ही नहीं और ये प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इसका कुछ यूज ही नहीं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या ग्रीन प्लांट्स में हो रही है, तो इसका यूज क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले वाला यूज क्या है पता है, कि सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे देखा कि ग्लूकोज बन रहा है। तो ये ग्लूकोज क्या है, अपना फूड है क्या नहीं, क्या है, अपना फूड है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन टू द अर्थ। अपने अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी क्यों बोला है, अपने को पता है एक कैटेगरी प्रोड्यूसर की रहती है, उसके ऊपर वाली प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जिसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये तो हमें पता है ना फूड चेन का पार्ट, बराबर। तो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है मतलब जो हर्बीवोर्स है, बराबर, तो हर्बीवोर्स मतलब जिसको हम वेज बोलते हैं, तो जो जितने भी वेज है वो हर्बीवोर्स को ये एक फूड का प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे, उसके लिए खाना मतलब पहला जो रोल है, इम्पोर्टेंस है इस फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, वो ये है कि ये अर्थ पे जो अदर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, उन सबको क्या प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करना। क्या करना है, फूड प्रोवाइड करना। मतलब इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, बराबर। जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनको वो पहला सोर्स है। बाद में अपने को पता है फूड चेन में जैसे जैसे आगे जाएगा एनर्जी का क्या होता है, कम होती चलती है, कैसे जाता है, वो तो हम दूसरे वाले चैप्टर में देखेंगे, बराबर। तो अब नेक्स्ट दूसरा यूज हमने यहाँ पे एक फूड और दूसरा बोला कि ऑक्सीजन। अभी तो हमें पता है कि अभी ये सिचुएशन में कोविड कि ऑक्सीजन बहुत चाहिए, सबकी डिमांड है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं पूरा, कैसे पूरेगा, हमने पेड़ को काट दिया है तो पूरेगा ही नहीं। तो आज से ये शुरू करो कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ को लगाओ, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन प्राणवायु जो बनेगा और मिलेगा। वैसा तो उसका कोई और सोर्स नहीं है, आपको प्लांट ही लगाना चाहिए, बराबर। बाकी जो भी है वो खत्म होने वाला सोर्स, बराबर। तो दूसरा ये क्या है कि जो भी अपना एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे इस प्रोसेस से। इट मीन्स दैट देयर आर two importance or two basic importance of this photosynthesis. First is to synthesize food, first is to synthesize food, and second is to release oxygen in the atmosphere, to release oxygen in the atmosphere. That released oxygen will be taken by aerobic organisms for the aerobic respiration. Okay, now ultimately all living organisms on earth depend on सनलाइट फॉर एनर्जी। अब किधर का किधर गए देखो, मतलब क्या कि हम डिपेंड है, हम अगर जिंदा रहना है तो हमें चाहिए एक तो खाना और दूसरा ऑक्सीजन। खाली खाना मिल गया ऑक्सीजन नहीं मिला तो नहीं चलेगा,
खाने ऑक्सीजन मिला, खाना नहीं मिला, नहीं चलेगा, बराबर, दोनों भी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों भी है ये कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट से। और प्लांट उसको कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? ये सनलाइट। कौन इंपॉर्टेंट है? सनलाइट। तो अल्टीमेटली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। अगर ये सनलाइट नहीं होता तो हम भी नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जो भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, उसको खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो हम कैसे जिंदा होते? बराबर है कि नहीं? तो अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। किसके लिए? एनर्जी के लिए। अगर सनलाइट नहीं होता तो ये एनर्जी प्रोडक्शन इतना झमेला होता ही नहीं दोस्तों। ये सब के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट। बराबर। अब जो फाइनल सेंटेंस है वो बड़ी अच्छी तरीके से याद रखने का है हमें, क्योंकि वो नीट को आ ही सकता है। नीट एग्जाम के लिए वो आ ही सकता है। मैं तो बोलता हूँ आना ही चाहिए। क्या है? Thus, the use of energy from sunlight, जो कि एनर्जी सनलाइट से हम यूज कर रहे हैं, और या फिर ग्रीन प्लांट्स यूज कर रहे हैं, किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। ये एक बेसिस ऑफ लाइफ है अर्थ पे। Thus, the use of energy from sunlight, okay, by the green plant doing photosynthesis is the basis of life on earth। जो कि कुछ थोड़ी देर पर पहले ही बोला मैंने कि अगर ये सनलाइट नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहे, क्योंकि हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म ही नहीं चलता। बराबर। तो ये हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है, ये ग्रीन प्लांट्स ये सनलाइट में से जो एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट में से एनर्जी लेके जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो प्रोसेस अपने अर्थ पे एक बेसिस ऑफ लाइफ है। इसकी वजह से अर्थ पे लाइफ है, नहीं तो नहीं होती। ये जो इम्पोर्टेंट है, मैं तो बोलूँगा इसको वीवी इम्पोर्टेंट रखो। VVIM। यहाँ पे नीट की एग्जाम में सवाल आ सकता है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन सेट हो सकता है। यहाँ पे लाइन टू लाइन क्वेश्चन सेट हो सकता है कि बाबा बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है। सिंपल सा सवाल कि इस अर्थ पे बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। एक ऑप्शन दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा दे सकते हैं रेस्पिरेशन, तीसरा दे सकते हैं सर्कुलेशन, चौथा दे सकते हैं डाइजेशन। कुछ भी प्रोसेसेस देंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस। अगर खाना ही नहीं होगा बनेगा तो डाइजेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा? बराबर है, तो होगा ही नहीं। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बड़े प्यार से याद रखना है। जिसमें क्या बोला है कि जमीन इस अर्थ पे जो भी लिविंग है वो किसकी वजह से है? फोटोसिंथेसिस की वजह से। और फोटोसिंथेसिस क्यों है? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स है वो लाइट एनर्जी में से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, इसीलिए बोला है यहाँ पे द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय द प्लांट्स डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इज अ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर भूल भी जाओ इतनी लाइन तो इतना याद रखना, बेसिस ऑफ लाइफ और फोटोसिंथेसिस, बेसिस ऑफ लाइफ फोटोसिंथेसिस, इतना भी याद रखा तो बस बराबर। बाकी अपने को तो पता है फोटोसिंथेसिस बोले तो लाइट एनर्जी आता ही है, उतना लॉजिक तो हम लगा ही लेते हैं। बराबर। तो ये क्या है फिर? फोटोसिंथेसिस जो है एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है वो जिसमें क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करके बाय यूजिंग सनलाइट खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज, वाटर
एंड ऑक्सीजन। अब इसका यूज क्या है फिर ये प्रोसेस का? सबसे पहले वाला है बाबा खाना बनाना। आप तो इतना आसान है, सिंथेसिस ऑफ फूड। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबको फूड देना, कौन से? हेटेरोफाइट्स, बराबर। दूसरा है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, बराबर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अभी ज़रूरत है इसकी, तो पेड़ लगाओ, बराबर। ओके, तुम बोलेंगे पेड़ लगाने से क्या अभी की ज़रूरत बाकी कंप्लीट होगी क्या? नहीं, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम जो आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इशू, वो सॉल्व होंगे दोस्तों, तो पेड़ लगा, बराबर। ओके, और बाद मतलब ये दो उसके एप्लीकेशन से बड़ा सा कोई क्वेश्चन और असर्शन टाइप का भी क्वेश्चन सेट हो सकता है दोस्तों। क्यों पता है? कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द यूज ऑफ एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम सनलाइट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन टू द अर्थ, क्वेश्चन। और उसका असर्शंस ऐसा दिया जाएगा कि इन दिस प्रोसेस फूड एंड ऑक्सीजन फूड इज सिंथेसाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, बराबर। तो और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्वेश्चन बराबर है, असर्शन बराबर है। दूसरा वाला ऑप्शन क्वेश्चन बराबर, असर्शन बराबर। तीसरा वाला क्वेश्चन गलत, असर्शन बराबर। चौथा वाला दोनों ही गलत। तो क्या बोलेंगे? क्वेश्चन तो बराबर है और इस प्रोसेस में ये सिंथेसिस होता ही है, तो असर्शन भी बराबर है। तो ऐसा वाला बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, अपना जो हमारा टाइम है ना, वो टाइम वेस्ट करने के लिए वो ऐसा टाइप का एक सिंपल सा ट्विस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल में ट्विस्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, जिसका बड़ा आसान सा आंसर हो सकता है। तो हमें हर तरीके से सोचना चाहिए, बराबर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।